आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते कार्यक्रम दशभुजा में। और यहाँ आप जिन्हें देख रहे हैं वो है सिप्पी घाट ग्राम पंचायत में सभी महिलाएं जो कार्यरत हैं और ये जुड़ी हैं कोई ना कोई समाज सुधार के कार्य से, यानी कोई ना कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिन्हें हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। Happy Women's Day to all the most beautiful women. Happy Women's Day. एक दिन ही नहीं है, एवरी डे इज फॉर अस, हर दिन हमारा दिन है। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल लेडीज। तो यहाँ आज इनका एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, वुमेंस डे का प्रोग्राम। और जैसे कि वीडियो मैम ने कहा, ये एक दिन नहीं होता है वुमेंस डे, क्योंकि हर दिन महिलाओं का दिन है। कभी भी उनके बिना आप कोई भी दिन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ की वीडियो मैम है गुरजीत कौर और हमारी पंचायत की प्रधान ज्योति जी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि बाकी की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वुमेंस डे के अवसर पर। थैंक यू वेरी मच। ये वुमेंस डे मैंने जैसे पहले ही बोला है कि इट्स नॉट अ सिंगल डे, हर दिन औरत का दिन है। बिकॉज़ आज की महिला हर जगह आगे बढ़कर काम कर रही हैं और वो हर जगह में, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, हर जगह बखूबी अपना जो रोल है बहुत अच्छे से निभा रही हैं और हर चीज़ में बैलेंस बनाते हुए इस समाज को आगे लेके चल रही हैं। सो वुमेंस डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जस्ट इसीलिए है कि हम अपने जो औरतों की शक्ति को प्रदर्शित कर सकें कि हमारी औरतें कहीं किसी से कम नहीं हैं। और मैं ग्राम पंचायत सिप्पी घाट की प्रधान, जो कि खुद इटसेल्फ एक वुमेन है, तो मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगी कि वो बहुत ही एक्टिव लेडी हैं और बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिक मोड में हमेशा हर काम को बहुत उत्साह के साथ आगे करती हैं। इनके यहाँ पर भी करीबन काफ़ी 17 से 18 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और जहाँ पर नियरली एक 170 एसएचजी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सारी महिलाएं बहुत एनर्जी वाली लेडीज़ हैं जो कि बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो घर में रहते हुए घर तो संभाल रही हैं, साथ ही साथ कुछ लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं अपने घर में अपनी इनकम से सपोर्ट करने के लिए। सो आज की डेट में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वुमेन ओनली घर ही देखेंगी, होम मेकर ही नहीं है वो सोसाइटी मेकर है। इनफैक्ट आई फील कि वो सोसाइटी बना रही है। थैंक यू वेरी मच। मैम आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं सिप्पी घाट की प्रधान। जैसे कि मैडम ने कहा कि एक दिन सिर्फ वुमेंस डे बनाते नहीं हैं हमें तो 12 महीना वुमेंस डे बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमेशा एक्टिव रहती है। और हमारे जो यहाँ में सिप्पी घाट में जो महिलाएं हैं, एसएचजी ग्रुप वाले जो महिलाएं हैं, वो इतने एक्टिव है। हम जब भी उनको फ़ोन करके बुलाती है कि ये प्रोग्राम है, तो सडनली उन लोग आके इतना एक्टिव होके सारा काम करते हैं। तो मैं इनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसा कि हमारे जो सीआरपी मैडम है वो इतना एक्टिव है कि अपने जो 19 ग्रुप है हमारे पंचायत में, वो इतना अच्छा तरीका से टैगल करके चला रही है ना कि बताने वाला बात नहीं है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी कि अपने ग्रुप को चला रही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी सडनली हमारे यहाँ पे एक ग्रेजिंग लैंड का ओपनिंग हुआ था, तो उसमें सीएसआर आए थे। उसमें सीएसआर ने कहा कि जितना भी महिलाएं हैं उनको लेके आप लोग काम कीजिएगा करके। तो हमारे जो एसएचजी ग्रुप है उनको हम उसमें क्या है कि काम वगैरह देंगे। जैसा अभी हमारे वहाँ में गौशाला जब बना हुआ है, तो गाय का जितना भी गाय आएंगे ना, तो उनको बोलेंगे कि आप लोग उनका कुछ चारा वगैरह आप लोग देखिए उनका, या तो गाय का दूध निकालने में एसएचजी महिलाएं सपोर्ट कीजिए। तो उनमें क्या है कि उनको भी 4 पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह हमारा पंचायत जो भी कुछ होता है, हम लोग एसएचजी का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और जहाँ तक हो सके कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो आगे आए, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि महिलाएं कोई एक्टिव होने नहीं मांग रहा है। हर एक ग्रुप में क्या है कि 2-3 महिलाएं जो है एक्टिव होते हैं और अदरवाइज सब घर में बैठ जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सारी महिलाएं एक्टिव होए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। मैं खुद एक प्रधान हूँ, देखिए मुझसे देखिए कि मैं क्या करती हूँ। आप लोग के लिए इतना काम करते हैं, हम लोग दिन रात एक करके काम करते हैं, बस आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए और इनसे जुड़िए, क्योंकि महिलाएं जो है सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं है। मेरा बोलने मतलब है हाउसवाइफ होने से कोई मतलब नहीं है। आप आगे आइए, अपना टैलेंट दिखाइए। आप अगर अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो ये संसार में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर में क्या टैलेंट है करके। इसीलिए मेरा तो दिल से यही है कि आप लोग आइए और अच्छे से काम कीजिएगा करके। तो जैसे कि आपने सुना, महिलाओं के अंदर क्या हुनर है ये उन्हें स्वयं
जगत को बताना है, उसके लिए हमें आगे आना ज़रूरी है। और इसी कोशिश में हमारी हमारा जो छोटा सा प्रयास, ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जहां महिलाओं को हम आगे आकर मौका दे रहे हैं कि वो अपने भीतर का जो टैलेंट है, जो उनके हुनर है, उनको हमें प्रकाशित करें, उनको हमारे सामने पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने दिखाए। तो मैं चाहूँगी कि आप में से जो भी लेडीज़ यहाँ पे जुड़ी हैं, आप सभी अपने लिए एक ज़ोरदार ताली बजाइए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ले रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने किस चीज़ का पहनावा आपने पहना है और ये कौन से चीज़ को आप दर्शा रही हैं? मैं अपना कल्चर का ये दिखाती हूँ, जो पहले ज़माने में जो बुढ़ा बुढ़ी लोग थे ना, इसी तरह बच्चा पीठ में बांध के लकड़ी ला के कितना मेहनत से अपना घर चलाते थे, घर का काम देखते थे, बच्चा भी संभालते थे, लकड़ी भी लाते थे, वही चीज़ को हम दर्शाती है। तो इससे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इससे यही संदेश देना चाहती हूँ कि पहले ज़माने में अम्मा अब्बा लोग जो कितना परिश्रम करते थे, अभी उस तरह नहीं है। अभी सारा चीज़ का हाल हो गया है, बच्चा भी लेना नहीं पड़ता। अभी तो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर से खाना पकाते, फिर बच्चा को भी पकड़ने के लिए कोई रहता है। पहले का तरह अभी बच्चा पीठ में नहीं लेते, जंगल नहीं जाते। वही दर्शाना चाहती है, अभी का महिला लोग को सारा तरह का सुविधा मिल गया है। तो आपने ये जो पहनावा है आपका, ये एक आदिवासी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कौन से आदिवासी ग्रुप का ये पहनावा है? ये पहनावा है झारखंड का आदिवासियों का है। तो आपकी क्या बोलना चाहेंगी, पंजाब में किस तरह का, आपको पता होगा पंजाब में ये जो पहनावा है वो काफ़ी फेमस होता है, और कौन सा वहाँ का डांस है जो फेमस होता है? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, उसको क्या बोलते हैं? वो तो नहीं पता। भांगड़ा। भांगड़ा, एग्जैक्टली। तो आपने पंजाबी ड्रेस पहना है, तो थोड़ा भांगड़ा कर लें क्या? थोड़ा भांगड़ा कर लेते हैं। चलिए आप सभी इनका साथ दीजिएगा, ठीक है? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। कैसे करते हैं भांगड़ा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली इनके लिए। तो आपके इस ग्रुप में किस तरह के कार्य होते हैं? बकरी पालते हैं और गाय का दूध बेचते हैं, गाय पालते हैं, उसी से बेनिफिट होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपने ये जो तमिलियंस का कॉस्ट्यूम पहना है, तो आप तमिलियन हैं या? तमिल है मैम। आप तमिलियन हैं, तो सबको तमिल में एक बार नमस्ते बोल दीजिए, जितने भी व्यूअर्स हैं। वनक्कम। तो आपकी ये वेशभूषा बंगाल की है, और आपने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है जो बंगाल में काफ़ी फेमस है। और बंगाल में कौन सा फेस्टिवल है जो सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। तो दुर्गा को हम एक और नाम से क्या बोलते हैं? काली। काली, ओके। वन मोर। दशो पूजा। दशोभुजा, दशोभुजा, बिल्कुल सही। दशोभुजा यानी? दशोभुजा। दशोभुजा का मतलब? दशोभुजा माने की? 10 हाथ। 10 हाथ, एग्जैक्टली 10 हाथ। जैसे हम सभी लेडीज़ के 10 हाथ होते हैं, दशभुजा का मतलब? 10টা হাত থাকে, যা লেডিসদের আমাদের একটা হাত থাকে না, আমরা একটা হাত থেকে কাজ করি না, আমরা অনেক কাজ করি ঘরের বাইরে, এমনি নিজেদের অফিসে যত কাজ থাকে, তারা ঘর বার ছাগল মুরগি সব দেখতে হয়, তা আমরা সেরকম 10 বুঝাই, আমরা এক বুঝা না। थैंक यू। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये कौन से स्टेट का पहनावा आपने आज धारण किया है? राजस्थानी। राजस्थान। राजस्थान में ये पहनावा होता है, देखिए कितनी कलरफुल और कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने सारा जो कॉस्ट्यूम है, साथ ही ज्वेलरी भी है, इन्होंने लगाया है। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़ोर से एक ताली। यहाँ पे हमें वही आदिवासी कम्युनिटी की एक और रिप्रेजेंटेटिव दिख रही हैं। आपका नाम? मंजू तिर्की। मंजू जी, आपने ये जो आदिवासी पहनावा आपने आज धारण किया है, इसके पीछे आप क्या दर्शाना चाहती हैं? बस यही अपना कल्चर अभी भूल गए सब, कोई पहनता नहीं है। हम लोग आदिवासी का ड्रेस है ये, और जंगल जाना, लकड़ी लेके आना, घर में पीठ में बच्चा बांध के। अच्छा, तो आपने पीठ में दिखाया कि अच्छा बच्चा अभी जी
ये हम लोग बच्चा लेके ही काम करते। तो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं जो किसी भी क्या बोलूँ मैं, पुरुष से भी आप कंपैरिजन करेंगे तो उनसे भी ऊपर है, क्योंकि वो सारा काम एक साथ करती है, अपने बच्चे को संभालती है, घर के लिए लकड़ियाँ लाती है। है जी, हाँ सारा काम करते हैं हम लोग। तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इन सभी लेडीज़ के लिए जिन्होंने भारत की विविध जो कल्चर है, अलग अलग कल्चर को और अलग अलग ट्रेडिशन को दर्शाया है। आप सभी ने कल्चर को इतने अच्छे से पकड़कर सहेज कर रखा है, इसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा, जहाँ पे दशभुजाओं ने अपने कल्चर को इतना सम्मान दिया है और आज भी वो कल्चर इनके थ्रू हमारे बीच जिंदा है। तो आपने अभी अभी इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस देखा यहाँ की महिलाओं का, और ये सभी महिलाएं घर भी संभालती हैं, साथ साथ इन्होंने गाने की भी प्रैक्टिस की, डांस की प्रैक्टिस की। तो आप क्या बोलना चाहेंगी इनके बारे में? कितनी हार्ड वर्किंग है ये? हार्ड वर्किंग तो बहुत ही मैम, लेकिन यही है कि बहुत सारे जगह में ऐसा है कि महिलाएं हिचकिचाती है, आने नहीं चाहती, क्योंकि महिलाएं बाहर का कुछ देखे नहीं कि बाहर कैसा चलता है, अपने लिए क्या कर सकती है। तो इनको धीरे धीरे एक्टिविटीज़ में, छोटा एक्टिविटीज़ में हम लेके आने के बाद में आज ये रेडी हुए कि ये स्टेज पर आए हैं। ये पहला ही दफ़ा है उनका कि ये स्टेज पर आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इनको यहाँ तक लेके आई। तो ये है पुतुल नाग जी, जो यहाँ की सीआरपी है, फील्ड में सारा कुछ ये ही संभालती हैं। तो आप इसके बारे में, अपने जितने भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप लीड करते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलते हैं कि उनको किस तरह से आप प्रोत्साहित करती हैं और किस तरह के काम ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होता है? वैसे देखा जाए मैम, हमें तो ये ट्रेनिंग दिया गया था कि हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं जो कि गरीब स्तर से हो, उन्हीं को हमारा ग्रुप में लिया जाए। तो हमने पहला तो सारा ज़ायरा किया है, सारे गांव घूमे हैं। घूमते घूमते हमें एक एक एरिया में इतने महिलाएं मिले हैं, तो हमने इनका एक एक करके ग्रुप, फिर इसके बाद हमने उनका जानकारी लिया कि वो क्या कर रहे हैं, किसी एक्टिव मतलब कुछ हाथ का सेल्फ पर कुछ अपना बना रहे हैं या सिलाई कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी अपने लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से भी बहुत महिलाएं ऐसे मिली हैं कि जो अपना हाथ का काम कर रही है, तो उन्हें हम फिर ग्रुप में मिलाए हैं। ग्रुप में मिलाने के बाद में
उनको हमसे जितना भी हेल्प हो सका, जैसा कि मान लीजिए अभी उनको कुछ फ़ंड की ज़रूरत है तो हम उनसे ले के मतलब फ़ंड उनको, हमारी प्रधान हो गए, हमारी वीडियो मैम हो गए, इनसे कंसल्ट करते हैं कि मैम हमारी एरिया में ऐसी महिलाएं हैं जिनको कुछ पैसे की ज़रूरत है और वो अपना काम खुद करना चाहती है, तो इसके लिए आप हमें कुछ मदद कीजिए। तो हमारी वीडियो मैडम और प्रधान मैम मिल के ये काम करती है, हमें मदद दिलाती है, ये मदद हम यहाँ तक इनके तक लेके जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फूड डिस्प्ले किया गया है, ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ हैं? जी मैम, सब सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ ही हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेस हुए हैं। सबसे पहला ग्रुप आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ज्योत्सना। आप दोनों ज्योत्सना ग्रुप? जी, जोशना एसएचजी। और आपने जो डांस किया, मैं सीरियसली मैं दीवानी हो गई। इन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए और इनका आप देख रहे हैं पहनावा, बिल्कुल जो 1970s का जो पहनावा है इन्होंने वो किया है, वेरी ग्रेसफुल। तो आपने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया है? मैम ये स्प्राउट्स का सैलड है विथ आपका ये जीरा पाउडर और गोल मिर्ची का पाउडर, और इसको जो है हमने कच्चा ही रखा है जो हेल्थ के हिसाब से, विथ ग्रीन सैलड। ये बॉयल वाला चना है मैम, वो भी सैलड के साथ है। ये मीठी वाली इमली की चटनी है, बाकी का मैम बताएंगी। तो आप अपने एसएचजी में किस तरह के कार्य करती हैं और उसका हेल्प आपको कहाँ से मिलता है और आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ? एसएचजी में हम लोग को हेल्प मिलता है, जो सभी मेंबर मिलके एक दूसरे का हेल्प करते हैं। जो पैसा हम लोग मंथली जमा करते हैं उसी में से लोन उठाते हैं। जैसा मेरे को लाइवलीहुड कर रहे हैं मैम हम लोग, जैसा हम लोन उठाई मुर्गी पालन के लिए, तो मैंने मुर्गी फर्स्ट टाइम रखा, तो उसमें फर्स्ट टाइम सेल करने आई तो मेरे को 2000 रुपये का मुर्गी में बेनिफिट, एक संडे 2000 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो नेक्स्ट संडे भी हम ऐसा रखते गई, तो मुर्गी पालन से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपने यहाँ पे जो भी डिस्प्ले किया है ये सब आप दोनों ने तैयार किया है, क्या क्या है यहाँ? ये है एग, जो एग और दूध मिल्क हम लोग रखे हैं, जो बच्चों को सुबह देने से अच्छा है, विटामिन डी मिलता है। और ये मोरिंगा जो सज्जन के लीफ है वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसको पराठा आटा में गूंद के पराठा बनाए हैं। ये मोरिंगा सज्जन की पत्ती के सूप है और ये जीरा और सौंफ का सूप है, जो डाइजेशन के लिए हम लोग बनाए हैं। और ये अगर बीपी किसी को हो गया और टैबलेट नहीं है घर में तो मोरिंगा का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है पोषण थाली, इसमें है चिकन, रोटी, चावल और ये नारियल की चटनी और ये घुइयाँ भाजी और ये दाल और ये सलाद। तो पोषण थाली क्यों कहा गया है इसे? इसमें जैसे रोटी, चिकन और दाल है और घुइयाँ भाजी है। न्यूट्रिशन देता है हमारे बॉडी को। अगर हमारे आसपास में ये इजी से भी मिल जाते हैं मैम, अरवी की पत्तियाँ जो है हमारे आसपास गांव में जो है इजी से मिल जाती हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले करे वो गांव में आसानी से मिलने वाला, क्योंकि एसएचजी के महिला उतना पैसा वाले नहीं है कि स्पेशल कुछ खरीद के लाए, जो गांव में मिलता है वही डिस्प्ले करते हैं, लेती हैं। विलेजेस की जो महिलाएं हैं, हमारे आसपास क्या मिलता है, हम पोषण भरा, हम लोग उसी से जो है अपना दिन का जो है शुरुआत करते हैं मैम। नेक्स्ट उज्ज्वला ग्रुप। उज्ज्वला ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं, ये आपने क्या तैयार किया है? हम मूंग दाल भिगा के फिर उसी का अंकुर निकाल के फिर उसी का फ्राई करके लेके आया था मैं। तो ये क्यों हेल्दी है, इसे क्यों खाना चाहिए? ये हरा मूंग दाल ना, उसका छिलका के साथ अंकुर निकाल के खाने से उसमें प्रोटीन वगैरह मिलेगा, बच्चा लोग का अच्छा है करके फिर लेके। जी, आपका नाम? जी, अलबीना। अलबीना जी, ये आपने क्या तैयार किया है? जी, मैं सूखे चने से हलवा बना के लेके आई हूँ, उसमें काजू किशमिश वगैरह डाल के, जैसे शाम के वक्त बच्चे लोग खाने के लिए बोलते हैं तो ये बना के दे सकते हैं, इसीलिए ये इजी है तो मैं यही बना के लाई। वेरी नाइस। तो आपके इस उज्ज्वला एसएचजी में आप किस तरह के कार्य करती हैं और उससे आपको किस तरह की मदद मिली है? जी, मैं बकरी पालन करती हूँ, मुर्गी पालन करती हूँ घर पे, और घर में हाउसवाइफ हूँ, और जो यहाँ ग्रुप में जो होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट लेती हूँ। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? उमंग ग्रुप। उमंग ग्रुप ने, आप देख रहे हैं पूरा टेबल इन्होंने भर दिया है अपने डिस्प्ले से। क्या क्या यहाँ पे है हम जानना चाहेंगे। ये मड़ुआ का रोटी है मैडम, बच्चा लोग का आगार है,
खाने अच्छा ताकत रहेगा। जो इसमें प्याज है, संजना पत्ती है, जीरा है, सब डाल के बनाया, गुड़ है, चीनी नहीं डाला, गुड़ से बनाया वाला है। ये बच्चे लोगों को शाम का टाइम स्नैक्स की तरह दे नहीं सकता। ये गाजर का हलवा है, इसमें भी प्रोटीन है। तो ये भी पोषण से भरपूर इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो भी खाद्य ये भी पोषण से भरपूर है। तो इससे क्या क्या हमें कुछ बीमारियों से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है? जी हाँ, मिल रही। गाजर का हलवा है, उसमें प्रोटीन है, बीमार से उससे तो कुछ नहीं हो रहे हैं। उसी तरह मड़ुआ का, इसमें भी कुछ नहीं है। अमरूद का भी फल है, उसमें भी कुछ बीमारी का ये कुछ ये नहीं है। और बनाना में भी कुछ है नहीं। तो ये सभी बहुत ही पौष्टिक है और कई सारी बीमारियों से हमें आज़ादी दिलाने में ये मदद करते हैं। आपने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया है? हम यहाँ पर कटहल का सब्जी है, मेरे पेड़ का, ये गुइया भजी बनाई, अरहर दाल बनाई है, पनीर भी हम घर में ही बनाई, और आपका क्या बोलते हैं सेमिया और सादा चावल, बस ये सब घर का ही है मेरा। तो ये सारी सब्जियां जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले की है, ये आपके घर की ओके। तो और ये सभी में क्या क्या ऐसे गुण हैं जो सबके जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? जी, दाल में भी आपको प्रोटीन है, गुइया भाजी में भी आपको बोलते खून बढ़ता है, उसमें भी प्रोटीन विटामिन सब कुछ है। कटहल में भी उसी तरह सेम टू सेम वही है। दूध है इसमें, सेमिया में दूध में भी प्रोटीन विटामिन सी सब मिलता है। पनीर में भी दूध ही है, उसमें भी अच्छा ही फ़ायदा है सब कुछ में। तो आपने इतना सब कुछ रेडी किया और हम आपका डांस भी देख रहे थे, आपने डांस भी प्रैक्टिस किया, इतना कुछ कैसे कर लेती हैं आप एक साथ? मेरा दुकान भी है मैम, सिलाई का दुकान है, टेलर। अरे बाप रे, मतलब सचमुच दशभुजा क्या होती है आप इन्हें देखिए और सीखिए। ये सारा काम एक साथ कर रही हैं, साथ में इतना कुछ उन्होंने रेडी किया, डांस भी किया, अपना दुकान भी चला रही हैं। बहुत बहुत ज़ोरदार ताली आप सबकी। ये बिस्मिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपने क्या यहाँ पे डिपिक्ट किया है मैम? दही बड़ा बनाया मैम। अरे वाह, वेरी कलरफुल और कितना यमी दिख रहा है। तो आपने ये सब खुद से तैयार किया है? जी मैम। आपके ग्रुप में आपके साथ और कोई नहीं है? वो लोग दूसरा में पार्टिसिपेट किया, नहीं है। ओके ओके, तो आप इस ग्रुप से आप खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये सारा कुछ आपको करने का टाइम कैसे मिलता है? आप डांस भी कर रही थी वहाँ पे, कितने दिन में आपने ये डांस को पूरा तैयार किया? कल शाम को शुरू किए, एक ही दिन में, 1 घंटा में। 1 घंटे में? वाह 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 वाह, मतलब कोई जो प्रोफेशनल डांसर्स हैं उनसे ये बिल्कुल कम नहीं है। 1 घंटे में इन्होंने पूरा डांस पूरा प्रिपेयर करके हम सबको दिखा दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम जितनी भी महिलाओं से मिले, सभी कुछ ना कुछ ज़रिए से अपना और अपने परिवार का साथ दे रही हैं। तो इनकी ये जो कोशिश है, इसमें आपने भरपूर साथ दिया है। तो आपका क्या रोल रहा है इन सभी को आगे बढ़ाने में? रोल तो बोले जाए तो मेन तो इन्हीं लोग का रोल है। मैं तो एक जरिया हूँ कि इनको आगे लेके आने का। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कितना तरीका का फूड बना के इन लोग लेके आए हैं, तो इनका अंदर में भी एक उत्साह है कि हम लोग कुछ कर सके करके। तो बस मेरा एक मदद है उनके लिए कि आप लोग आगे आइए, हम पीछे सपोर्ट करने के लिए हम खड़ी है करके। तो इस तरह से पहले तो ये महिलाएं बिल्कुल सामने आने ही नहीं मांगते थे। तो मेरा आने के बाद में थोड़ा थोड़ा उस लोग अंदर का गीला शिकवा थोड़ा कम होने लगा। तो शर्म हया होती है ना, वो थोड़ा ख़त्म होने लगी। आज आप लोगों ने देखा जैसे स्टेज में जैसा हमारी जो महिलाएं हैं जो डांस करिए, पहले कभी इस तरह नहीं करते थे, उनका शर्म ही उनको रखता था। तो आज फर्स्ट टाइम इस तरह डांस हुआ इनका, और जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं इन लोग, बहुत अच्छा लगा कि और इस तरह और आगे आए। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं, और ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इन्हें जो सिप्पी घाट पंचायत है, इसको स्वच्छता अवार्ड मिला है स्टेट लेवल पे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इस मकाम तक इस पूरे इलाके को, क्षेत्र को किस तरह पहुँचाया? जैसे कि मुझे वहाँ से जो अवार्ड मिला था स्वच्छता के ऊपर में, सबसे पहले मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि वो नहीं रहते तो हमारा पंचायत यहाँ साफ़ सुथरा नहीं होता। तो जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग गांव-गांव जाके सबको बताते थे कि स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर में हमें काम करना है करके, हमारे इलाका को साफ़ सफाई रखना है करके, हर एक घर में, हर एक दुकान में जाके हम लोग अवेयरनेस कराते थे। और पंचायत की तरफ से भी बहुत सारे एरिया में हम लोग अवेयरनेस कराया, जैसे कि हमारा गाँव साफ़ सुथरा रहना चाहिए करके। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाओं ने आपको तरह तरह की चीज़ों से आपको
जैसे कि डांस हो गया, उनके जो फूड डिस्प्ले हो गए, उसके ज़रिए उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। और इसके ज़रिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए इन्होंने ये दिखाया है कि वे अकेली नहीं है, वे सशक्त है। और इसके पीछे आरडी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए जो NRLM स्कीम को यहाँ पर अंडमान निकोबार में 2016-17 से काम कर रहा है, उसको लॉन्च किया गया। एंड इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, 10-10 महिलाओं को जोड़कर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ इनको मीटिंग्स करवाना, सेविंग्स करवाना नहीं था, इनकी आजीविका को भी बेहतर करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट सिस्टम था, हमारी पंचायतें, और इनमें हमने एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको हम CRP कहते हैं, ये लेडीज़ आइडेंटिफाई करी। इन लेडीज़ की मदद से यहाँ की रूरल लेडीज़ को देखा गया जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़कर अपनी आजीविका बेहतर करना चाहती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको ग्रुप में जोड़ा। चैलेंजेस बहुत सारे इस पूरे जो पाथ था, जो पूरा हमारा जो वे था, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी आई। पहले औरतें जुड़ना नहीं चाह रही थी, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि पास्ट में भी NGOs भी SHGs बना रहे थे, बट वो SHGs इतने सक्सेसफुल नहीं होते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन SHGs को हैंड होल्डिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, और वो इतना सेल्फ सस्टेन भी नहीं हुए थे कि वो खुद से अपना काम कर सकें। तो NRLM स्कीम में ऐसा है कि इसको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दिया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ पंचायती राज, हमारे जितने प्रधान हैं उनकी मदद से, प्लस हमारी CRP बहनें जो हमारा गांव में काम कर रही हैं, उनकी मदद से इनको हमेशा सपोर्ट किया जाता है, ताकि ये लोग अपना पहले ग्रुप का स्ट्रेंथन कर सकें और फिर अपने लाइवलीहुड के बारे में सोच सकें। इस स्कीम के तहत में हम अपने SHGs को फंड भी देते हैं, रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है 15,000 रुपया, जो कि एक वन टाइम ग्रांट है इनको ग्रुप को इस्टेब्लिश करना और इनकी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। टू बूस्ट देयर एक्टिविटीज़, जो उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को और लार्जर स्केल पे लेके जाने के लिए इनको हम लोग 1,50,000 तक का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड देते हैं पर SHGs, ताकि अपने लाइवलीहुड एक्टिविटी को अपस्केल कर सके। ये अभी जो मेजर चैलेंज जो हम अभी तक भी देखते आ रहे हैं कि कई औरतें अभी भी हेजिटेट करती हैं, वो घबराती हैं बाहर निकलने के लिए कि हम कैसे काम करें और हम कैसे अपना बिज़नेस सेटअप करें, बिकॉज़ जो हमारी ओपन मार्केट है, ये जो ग्लोबली जो मार्केट चल रही है उसमें बहुत सारा कंपटीशन है। ये लेडीज़ कम्पीट करने में घबरा जाती है कि हम कैसे कम्पीट करेंगी। इसके लिए इनको बहुत सारे सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम इनकी स्किलिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमारी RCET एक इंस्टीट्यूशन है, SBI रन कर रहा है, उनके थ्रू स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इनको सपोर्ट करते हैं। अभी इनका मार्केटिंग वाज द सेकंड चैलेंज कि इन जो प्रोडक्ट बना तो लेंगे, उसको मार्केट कैसे देंगे। वी नो कि अंडमान निकोबार बहुत दूर है मेनलैंड से, और चीज़ें इनको नेशनल मार्केट तक लेके जाना अगेन चैलेंज। इवन लोकल मार्केट तक भी इनकी गाँव से चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा स्ट्रगल कर रही थी, जो कि लेडीज़ को डिस्करेज कर देती थी कि कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करें। बट इसके ऊपर भी काम निरंतर किया जा रहा है, और मुझे बहुत गर्व से बताने में गर्व हो रहा है कि हमारे एयरपोर्ट में हम एक अवसर आउटलेट दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से। एंड एक मेजर थिंग इसके यहाँ पर ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट मेकिंग के ऊपर ही काम हो रहा है। इसके अलावा अभी जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, PFME स्कीम है, उस स्कीम के अंडर जितने भी फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ करती हैं लेडीज़, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ताकि वो अपने फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी को अपस्केल करें। तो वो लेडीज़ भी अपने प्रोडक्ट्स बना के वो भी इन आउटलेट्स पे बेच रही हैं। रेगुलर SHG मेलास करवाता है डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ पंचायत में भी ये मेलास, हर पंचायत अपने लेवल पे मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम SHGs को एक प्लेटफॉर्म दे सकें और वो अपना सामान को बेचें और उनकी मार्केटिंग में थोड़ी हेल्प किया जा सके। अब इन SHGs को नेशनल मार्केट दिलाने के लिए भी हमारी डायरेक्टरेट बहुत एफर्ट्स कर रही है, जिसके लिए हम इनको प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन जैसे, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे इनको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा एक सरस प्लेटफॉर्म भी है, जिसके ऊपर पूरे इंडिया के SHGs के प्रोडक्ट सेल होते हैं। उन पे भी इनके प्रोडक्ट्स को हम लोग चाहेंगे कि इनको और फिनिशिंग इम्प्रूव करवा के, एडवांस ट्रेनिंग्स दिलवा के इनके प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे लेके जाएं, और निरंतर इस पे काम चल रहा है और हम करते रहेंगे। थैंक यू। हमारे साथ बीना बाला मैम है। मैम, हम आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह से आप यहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं। मेरा नाम बीना बाला है, हमारा वीवो का नाम शिखर है, उसमें हम प्रेसिडेंट है।
तो यहाँ की जो महिलाएं हैं जो कुछ भी करना चाहती है तो वीडियो मैडम का सपोर्ट है, हम लोग को प्रधान मैडम का सपोर्ट है, उसका थ्रू से हम लोग करवाते हैं। जैसे पार्क में स्टॉल लगाना, पहले हम लोग संडे मार्केट लगाते थे तो अभी बंद कर दिए, नहीं हो पा रहा है, हम लोग को जगह का प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो भी लोग करते हैं तो वो उनका इनकम आता है SHG में से, अभी अच्छा उनका फैमिली हो गया है। तो नारी को सशक्त बनने में ये जितनी भी यहाँ पे जो पहल की गई है उन सभी ने बहुत मदद किया है। जी, सभी ने बहुत मदद किया है। और एक सशक्त नारी क्या क्या करने में सक्षम होती है, क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है मैडम, बहुत कुछ कर सकती है। अपना फैमिली, अगर हस्बैंड ना हो तो फैमिली चला सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बच्चे लोगों को पढ़ाना, घर देखना, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने, एक नारी ही है जो हर चीज़ करने में सक्षम है और जब वो सशक्त हो जाती है तब उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी सिप्पी घाट पंचायत की सक्सेसफुल स्टोरी, जहाँ की महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं हैं और ख़ुद को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में इन्होंने एक पहल उठाई है, जिसका साथ भरपूर दिया है हमारी प्रधान ने और BDO मैडम ने। तो यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।